दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रखी गई मांग। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पहली मांग रखी कि जिस प्रकार से सिखों को और मुसलमानों को अलग पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, उसी तरह मेरे समाज के लोगों के लिए भी उनके प्रतिनिधि चयन किए जाएं, क्योंकि मेरे समाज की आबादी भी पूरे देश की आबादी का 5वां हिस्सा है। यानी उस समय 5 करोड़ 40 लाख आबादी अनुसूचित जाति जनजाति यानी जिनको अस्पृश्य कहते थे उनकी थी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दूसरी मांग रखी कि इस देश की धर्म शास्त्रों के आधार पर पाखंडता के आधार पर कहीं अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने पानी पी लिया, कहीं प्रवेश कर लिया, यानी धर्म शास्त्रों के आधार पर ये गलत था। इस आधार पर मेरे समाज के ऐसे बहुत से बंधु हैं जिन बंधुओं को जेलों के अंदर डाले हुए हैं। किसी को 25 साल हो चुके हैं, किसी को 30 वर्ष हो चुके हैं। जेल की दीवारें खराब हो चुकी हैं, लेकिन मेरे समाज के बंधु जो जेलों के अंदर बंद हैं उनकी सजाएं ख़त्म नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे उन बंधुओं को जल्दी से जल्दी उन जेलों से छोड़ दिया जाए। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा जिस प्रकार से मुसलमानों को, ईसाइयों को और सिखों को उच्च शिक्षा के लिए सुविधा दी जाती है, उसी प्रकार से मेरे समाज के बंधुओं को भी उच्च शिक्षा के लिए सहयोग मिलना चाहिए, ताकि मेरे बंधु भी उच्च पदों पर आएँ और आने के पश्चात समाज के लिए कार्य करें। दूसरा, स्मरण पत्र उन्होंने कहा मैं अछूत किसान, खेत मजदूर और श्रमिकों के लिए भी जमींदार और जो धनी है उनके बाद मैं अनुरोध करता हूँ कि उस समाज पर बहुत बड़ा अन्याय करते हैं, उसका बायकॉट किया जाए। जो दिन प्रतिदिन गरीब और कमज़ोरों की, असहायों की बिन बताए झोपड़ियों को जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है। जो व्यक्ति आगे के लिए इस तरह की कार्रवाई करेगा, उनकी झोपड़ियों को जलाएगा, बरसात में भी उनको खुले में सोना पड़ता है। इस अत्याचार के कारण ब्रिटिश सरकार से निवेदन है कि वो इस पर कठोर कार्रवाई करे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो एक भाव बना हुआ है, महात्मा संत शंकराचार्य, इन पर एक विशेष समाज के लोगों का अधिकार है, वही इन पदों पर जा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा इन पदों के लिए भी योग्यता यदि अन्य समाज के व्यक्ति में है तो वो भी इस पद पर जा सकता है। इस पर विचार करना चाहिए। और इस प्रकार सारे विषय सुनने के पश्चात उन्होंने कहा कि जहाँ भी राजा महाराजा हैं, यदि वास्तव में वो समानता की चर्चा नहीं करते हैं तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे राजा महाराजा जहाँ भेदभाव रहेगा, छूआछूत रहेगी, समानता की बात नहीं होगी, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं, चिकित्सा ये उस समाज के लिए नहीं खोले जाएंगे तो उसके लिए भी ये उचित नहीं है। इसलिए उनके भी इसका विरोध किया जाना चाहिए। इस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहाँ अपनी मांगें रखी और उन मांगों को पूरा करने के लिए उसने ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों से कहा कि तीसरी